प्लानिंग है वो डेफिनेटली यहाँ पर नजर आती है कि वो 100 साल की डेफिनेटली उन्होंने प्लानिंग की है। जब भी इतने लॉन्ग टर्म चलते हुए चीजों को बहुत बारीकी के साथ देखते समझते हुए वो लगातार अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं अपने तमाम लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूं कि जिनकी वजह से समय समय पे वो सपोर्ट मुझे मिलता रहा। और हमारे टीम सक्सेस वैली के फाउंडर और को फाउंडर डॉक्टर तपस विश्वास सर और सुमंत डे सर, इनको इनको जितना भी इनका जो है शुक्रिया अदा किया जाए इतना कम है कि इन्होंने कुछ ऐसी प्रतिभाओं को जांचा परखा और समझा और आज सभी लोगों के सामने प्रेजेंट करने का मौका इन्होंने दिया, जिसकी वजह से आज हम सब लोग एक दूसरे से रूबरू हो पाते हैं और अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं अपने अपने फील्ड के वो हम शेयर कर पाते हैं ताकि हम लोग अपने बिजनेस को और ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले जा सकें। दोस्तों, मेरा जब भी सेशन होता है मैं डॉक्टर दिनेश सर अभी जो कह रहे थे मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ और फिर मैं उनका दोबारा से उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस चीज़ को समझा और महसूस किया। मेरे जितने भी सेशंस हुए हैं वो सेशंस जो हैं वो प्रोडक्ट के अंदर क्या गूढ़ता है छुपी हुई उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ उस हेल्थ कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं जो हमें हमेशा और निरंतर हेल्दी रहने के लिए प्रेरित करता है और एक ऐसा रास्ता दिखाता है कि जिस रास्ते पर चलकर ना केवल हम अपनी हेल्थ अपने स्वास्थ्य को बल्कि तमाम अपनों के स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और फ्यूचर में डॉक्टर के और अस्पतालों के प्रकोप से हम अपने आप को बचा सकें दोस्तों। तो उसके ऊपर मेरा कंसंट्रेशन रहता है और मैं बेसिक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ। जड़ के ऊपर जाके अगर जड़ की बात की जाए तो शायद समाधान निकालना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि जब तक किसी चीज़ का को प्रॉपर एग्जामिन नहीं किया जाएगा, डायग्नोस नहीं किया जाएगा, तभी उस चीज़ के बारे में उस प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग नहीं जान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। और अगर एक बार समझ गए तो उसका समाधान निकालना बहुत ज़्यादा आसान रहता है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो बात करेंगे मैं एक बार फिर बता दूं कि आगरा में इस टाइम बहुत ठंडा मौसम है और बारिश हो रही है। तो मैं डॉक्टर एमटी निज़ाम आगरा की धरती से आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी ऑन दिस वेरी वेरी स्पेशल प्रोग्राम ऑन स्पेशली ऑन हेल्थ। आज हम लोग हेल्थ की चर्चा करने जा रहे हैं और हेल्थ एक ऐसी चीज है जिस पे हमारे इस पूरे बिजनेस की जो नींव है वो टिकी हुई है दोस्तों। तो उस नींव को टिकाए रखना अगर हमें है तो इसके ऊपर और ज्यादा जानकारी करना जरूरी है। हमारा उद्देश्य और हमारा मकसद ये नहीं होता कि हर आने वाला रिनोवियन यहाँ पर डॉक्टर बन के जाए। डॉक्टर नहीं बनना है दोस्तों, लेकिन वो ओवरव्यू हमें मालूम होना चाहिए। वो ओवरऑल नॉलेज हेल्थ के अकॉर्डिंगली जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हमें होनी चाहिए ताकि हम अपनी और अपने लोगों की स्वास्थ्य को बेहतर कर सकें और बेहतर ढंग से अपने भविष्य को निर्धारित कर सकें दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्ट के ऊपर, जो आज का जो सेशन है प्रोडक्ट नॉलेज, जो रेंटस वेलनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं हमेशा उस पर चर्चा हुई है और मुझे भी मौका मिला है चर्चा करने का। और तमाम कंपनी के जो कॉरपोरेट ट्रेनर्स हैं और तमाम दूसरे ट्रेनर्स हैं वो लोग इन प्रोडक्ट्स की चर्चा हमेशा करते रहे हैं, लेकिन आज हम लोग कुछ डिफरेंट वे में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और डिफरेंट वे क्या है, कुछ अपकमिंग प्रोडक्ट्स हमारे हैं जो एग्रीकल्चर को लेके है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा हम तमाम लोग उत्साहित थे कि भाई वो प्रोडक्ट आ जाएंगे तो हम धुआं कर देंगे, हम आग लगा देंगे। आज वो मौका मिल गया है दोस्तों कि कंपनी की तरफ से वो प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च हो चुके हैं। कलकत्ता के रिट्रीट में हमारे सीईओ जो है और फाउंडर डॉक्टर सुब्रत दत्ता सर ने इसके बारे में डिटेल्ड किया था और दे आर कमिंग वेरी सून इन फ्यूचर, मोस्ट प्रोबेबली विद इन 1 वीक और 10 डेज ये प्रोडक्ट हम लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। वहां पर जो वेयर हाउस है, वेयर हाउस पे पहुंचते ही जितने भी स्टॉक्स हैं, स्टॉक पॉइंट्स हैं, वहां से ऑर्डर लगना शुरू हो जाएगा और फिर ये हमें इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज जो हम लोग हेल्थ की हमेशा बात करते रहे हैं, हेल्थ की बात में एक मेजर जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि हमारी हेल्थ क्यों डिस्टर्ब हो रही है। हेल्थ डिस्टर्ब होने के जो 5 मेजर कॉजेज हैं जिसको हम लोग हमेशा चर्चा का विषय बनाते हैं हेल्थ की जब बात आती है, तो उसमें जो है एयर वाटर एंड फूड, ये जो है बेसिक 3 चीजें, हवा पानी और खाना हमारा प्रदूषित हो चुका है पूरी तरीके से। और उस प्रदूषित होने के साथ साथ जब हम उन चीजों को कंज्यूम करते हैं तो वो प्रदूषण धीरे धीरे हमारे शरीर में जाता है और वो एक्यूमुलेट हो जाता है। एक्यूमुलेट होने के बाद जब धीरे धीरे किसी भी ऑर्गन के ऊपर उसका ज्यादा असर दिखाई देता है। दिनेश सर, मेरी आवाज क्लियर है ना? हाँ कहीं वॉल्यूम बिल्कुल घटाना clear है। बढ़ाना तो नहीं है? ना ना सर।
क्लियर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो तो दोस्तों, होता क्या है कि जब हम उसके ऊपर बात करते हैं तो कि वो तीन कारण, सिर्फ तीन कारण नहीं है, हवा पानी और खाना तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो खाना है, हमारा जो फूड है, वो जिस सोर्स से आता है पॉल्यूटेड नहीं है। जब उसके ऊपर रोशनी डाली गई तो पता ये चला कि डेफिनेटली पॉल्यूटेड है। जिन खेतों से हमारा खाना बन के आता है, अनाज आता है, सब्जियां आती हैं, तमाम चीजें वो आती हैं जो हम खाते हैं, वो तमाम चीजें जब आती हैं तो वो भी जो है वो केमिकलाइज होने की वजह से पूरी तरह से प्रदूषित है। और उस प्रदूषण का असर हमारे ऊपर ये होता है कि धीरे धीरे जो है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर उसका प्रभाव पड़ जाता है। तीसरा, बायोलॉजिकल जो पॉल्यूशन है, जो कैटल्स हैं, जो दुधारू पशु हम पालते भी हैं और जिनका हम लोग दूध का सेवन करते हैं और बहुत सारी चीजों का सेवन करते हैं, तो वो जो दुधारू पशु हैं वो भी केमिकलाइज, सारी चीजें हैं आज फोर्टिफाइड हो गई हैं केमिकल की वजह से। चारों तरफ को सराउंडेड किया जा चुका है। उस केमिकल ने इतना जबरदस्त जो है वो डोमिनेट किया हुआ है हमारी जिंदगी को कि हम उससे निकल पाने की सोच भी नहीं सकते दोस्तों आज के समय में। लेकिन एक अच्छी लाइफस्टाइल जो है, मैं उसको नहीं मानता हूं कि आप मेटलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ चले चले जाएं। लेकिन अच्छी लाइफस्टाइल उसको माना जा सकता है जहां पर आप नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाने में उसको, अपने शरीर को सहयोग कर रहे हो। शरीर एक ऐसी मशीन है दोस्तों, जिसको हम प्रॉपर वे में अगर हम यूज करते हैं तो डेफिनेटली इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं, इससे बहुत अच्छा एवरेज ले सकते हैं। और उस एवरेज की बिना पर हम एक लंबी दौड़ और लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकते हैं। और जब अगर हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो डेफिनेटली हम अपने जीवन को काफी हद तक सफल कह सकते हैं, क्योंकि उस स्थिति में आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको आपके शारीरिक परिश्रम की जरूरत पड़ती है, आपकी मेंटल हेल्थ की जरूरत पड़ती है। और ये सारी चीजें तब तक सही नहीं रह सकती जब तक जो भी आप इनटेक कर रहे हैं वो आपका शुद्ध हो, प्योर ना हो, शुद्ध ना हो। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे कि जो हमारा खाना आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, फील्ड से आ रहा है, खेतों से आ रहा है। अब वो खेतों में भी अगर केमिकल का यूज किया जा रहा है कंटिन्यूअसली, तो उस केमिकल की वजह से हमें अनेकों बीमारियों का शिकार होना मजबूरी है और होना पड़ रहा है। ऐसे ऐसे केमिकल जिनका नाम भी सुनते ही रूह कांप जाती है, एंडोसल्फान जैसा केमिकल, जो 100% जो है डिस्ट्रॉफीज के लिए जो है ज्यादा मतलब योगदान देता है उसमें। और आदमी के अंग जो है वो काम करने के लिए सक्षम नहीं रह पाते, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ब्रेन का विकास नहीं होता है ना, इस तरह की बहुत सारी चीजें। और वो कहाँ यूज हो रहा है, वो हम खाने में यूज नहीं कर रहे, वो हमारी खेती में, हमारी जो पेस्टिसाइड है, हमारे जो कल्टीवेशन जब किया जाता है तो वहां पर स्प्रे के रूप में डाला जा रहा है, हमारे जो है सॉइल्स के अंदर उसको डाला जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, इसके ऊपर ध्यान देना नितांत और नितांत आवश्यक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो कुछ एग्रो प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किए हैं, जिसमें से तीन प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के हैं और एक प्रोडक्ट हमारे कैटल्स के लिए है, जो हमारे दुधारू पशु हैं या जो हमारे पेट्स हैं जिनको हम अपने घरों में पालते हैं। तो वो भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ही आता है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपनी बात अगर शुरू करें तो ये जो सारी सारी क्रॉप्स और सारी फसलें हैं, ये कहाँ से आती हैं, ये हमारी धरती से आती हैं। और धरती को एक दूसरा शब्द भी दिया गया है, धरती को हम अपनी माता बोलते हैं। माता इसलिए बोलते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, आसमान को और जितने भी नक्षत्र हैं, सितारे हैं, उनको छोड़ के जो भी कुछ धरती पे पाया जाता है वो सारा धरती के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया है। तो ऐसी पोजीशन में धरती जो है जब प्रोड्यूस करती है किसी चीज को, जैसे जन्म देती है, तो उसको माता ही कहा जाता है। इसी तरह से गाय को भी माता कहा जाता है। जो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद चीजें हैं उसको धार्मिक रूप से उसको सम्मान दिया गया, और उसको इसलिए सम्मान दिया गया ताकि हम उसकी केयर कर सकें, और केयर करेंगे तो डेफिनेटली उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा हमें ही होना है। इसलिए इस चीज, तो दोस्तों, ये धरती जो है हमारी माता है। लेकिन आज बहुत बड़ी एक मतलब एक विडंबना है, बहुत बड़ी एक त्रासदी हो रही है कि ये जो माता है ना, इसका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ना शुरू हो गया है। और इतना ज्यादा बिगड़ना शुरू हो गया है दोस्तों कि इसकी वजह से हम अपने आप को जो है वो संभाल नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हो रहे हैं। होता क्या है, आज देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की आज भी 70% से ज्यादा जनसंख्या खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंड है और गांव में रहती है। शहर में आने वाले बहुत मुख्तसर लोग हैं, बहुत ज्यादा मिनिमम लोग हैं जो शहर में आके अपनी जीवन को तलाश कर रहे हैं, अपनी आजीविका को कमाने के लिए शहर आ रहे हैं। बट उनकी वजह से ये नहीं चल रहा है। भारत का जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है हमारी कृषि के ऊपर, हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर।
तो एग्रीकल्चर के लिए ये जरूरी है कि हमारी भूमि, हमारी सॉइल, हमारी जो धरती है, हमारी जो मिट्टी है, उसका स्वास्थ्य जो है वो बेहतरीन स्वास्थ्य होना चाहिए। इसकी सेहत का हमें ध्यान रखना जरूरी है। अब सवाल यह है कि ये क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि आज जितना भी केमिकल का यूज हो रहा है, ज्यादा किया जा रहा है, हर चीज में केमिकल। आप देखिए पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स जो खरपतवार के लिए होता है, फंगीसाइड्स है, और इसके अलावा आपका पैरासाइड्स है, मतलब जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें केमिकल बेस हैं। जबकि आज से अगर आप बैक जाएंगे, 5,000 साल पुराने इतिहास में जाएंगे, जहां पर जो है वैदिक काल था, पौराणिक काल था, उसमें आप देखेंगे कि उस जमाने में भी खेती हुआ करती थी। कृष्ण जी के पास में आपको गाय खड़ी नजर आएगी। उस टाइम पर गाय हुआ करती थी, और उस गाय के गोबर से खेती और पैदावार को जो है वो फायदा पहुंचाया जाता था और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाता था। दोस्तों, होता क्या है कि हमारी जो धरती है उसके अंदर बहुत सारी चीजें, लगभग 18 तरह के एलिमेंट्स उस धरती के अंदर पाए जाते हैं। अगर वो एलिमेंट्स पूरे हैं तो हमें जो क्रॉप मिलेगी, हमें जो वहां से ईल्ड मिलेगी, हमें जो उपज वहां से मिलेगी, वो पूरी तरह से जो है वो जैविक होगी, पूरी तरह से प्राकृतिक होगी, जो हमारे स्वास्थ्य को कभी भी प्रभावित नहीं करेगी, और अगर करेगी तो पॉजिटिव वे में ही करेगी। हमें उन तमाम न्यूट्रिशंस, विटामिन्स और मिनरल्स जिनकी आवश्यकता डेली बेसिस पे होती है, वो प्रोवाइड कराने का जो सिलसिला है, वो धरती से उस खाने और फूड की वजह से, उस अनाज के साथ में, उसके जरिए हमारे शरीर तक पहुंचता है। तो उसको पूरी तरह से हम जब ये न्यूट्रिशन और उर्वरक देना चाहिए, जहां पर उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है, जहां पर जमीन में ये 18 एलिमेंट खत्म हो जाते हैं ना, तो वो जमीन बंजर कहलाना शुरू हो जाती है। और उसमें अब जब आप कुछ भी डालेंगे, भले ही 1 लाख रुपए किलो के हिसाब से भी कोई बीज अगर आप उसमें डालते हैं, तो वहां से कोई पैदावार नहीं होती है और नहीं हो सकती है। ये जो बंजर है, जमीन का लगातार बंजर होना, ये पहले इतना नहीं था दोस्तों, जो आज होना शुरू हो गया है। कारण क्या है? कारण यही है कि हमारी दुनिया, हमारी जो संसार है, वो जैसे जैसे प्रगति कर रहा है ना, वैसे वैसे पतन की तरफ भी जा रहा है। लेकिन उसकी प्रगति को तो हम लोग देख पा रहे हैं, पतन को हम नहीं देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम उसको प्रगति समझ के अडॉप्ट किए चले जा रहे हैं लगातार। और ये आजकल जितना भी फास्ट फूड वगैरह जितना भी चल रहा है, वो मेटलिस्टिक वर्ल्ड की एक ऐसी देन है, जिसकी वजह से हम उसको वो हमें एल्योर करती है, और हम उस तरफ मुड़ना शुरू हो जाते हैं, उस तरफ मुड़ जाते हैं। तो इन सब से हमें बचाना होगा अपने आप को, अगर हम बेटर हेल्थ की कल्पना करते हैं। तो बात हो रही थी दोस्तों धरती के ऊपर। तो धरती की वो जो उर्वरक क्षमता है, वो निरंतर कमजोर होती चली जा रही है, जैसे हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती चली जा रही है। आज रेंटस वेलनेस ने इसके ऊपर ध्यान दिया, और मैं थैंकफुल हूं अगेन हमारे साइंटिस्ट एंड सीईओ एंड फाउंडर डॉक्टर सुब्रत दत्ता सर का, और प्रोफेसर डॉक्टर राजदीप दत्ता सर का, कि जिनकी बेहतरीन कोशिशों और मेहनत की वजह से इतने शानदार प्रोडक्ट्स हम लोगों को यहाँ पर लगातार अवेलेबल कराए जा रहे हैं, जिसका यूज करके हम अपने स्वास्थ्य को बेटर स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। आज उसी फील्ड में एक नया कदम कंपनी की तरफ से उठा है, जो हमारी हेल्थ, जो धरती की हेल्थ है, जिसकी वजह से जितनी भी क्रॉप, अनाज और वो सब आते हैं जो हमारे खाने को प्रभावित कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। होता क्या है, ये जो उर्वरक क्षमता है, इस ये जैसे हमारा जो अपना इम्यूनल सिस्टम है वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, इसी तरह से धरती का इम्यूनल सिस्टम भी कमजोर हो रहा है लगातार। उसमें जितनी भी गुणवत्ता है, उसके अंदर जितने भी जो 18 एलिमेंट हैं, उनमें निरंतर कमी आना शुरू हो गई है, कमी आती चली जा रही है। क्योंकि केमिकल जब किसी चीज पे डाला जाता है ना, तो वो नेचुरल चीज को खत्म कर देता है। किसी भी चीज का कोई कलर है, सपोज कोई हरे पत्ते की, हरा कलर का एक पत्ता है पेड़ का, अगर उस पत्ते के ऊपर आप किसी को केमिकल को डाल देंगे, मान लीजिए कोई तेजाब आप डाल देंगे, तो वो तेजाब थोड़ी देर में उसके कलर को वेट फेड कर देगा, पूरी तरीके से वो कलर फेड हो जाएगा वहां पर। तो वो क्यों होता है? क्योंकि केमिकल ने अपना रिएक्शन किया, और केमिकल के रिएक्शन की वजह से इसी तरीके से हमारे जमीन के अंदर जितनी भी गुणवत्ताएं हैं, जितनी भी 18 प्रकार के एलिमेंट्स हैं, वो धीरे धीरे एक के बाद एक के बाद एक एक बाद खत्म होना शुरू हो गए और खत्म होते चले जा रहे हैं। आज धरती की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, हमें इसके ऊपर ध्यान देने की नितांत आवश्यकता है। और इसलिए भी आवश्यकता है कि अगर खासतौर से हम लोग रिनोवियंस जितने भी हैं, अगर इस चीज के ऊपर ध्यान देंगे, तो आने वाले समय में एक बेहतरीन जो है आप अपने लिए बिजनेस की भी नींव खड़ी कर सकते हैं। क्योंकि 70% आबादी हमारी गांव में रहती है, और जो खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंड रहती है, तो इसलिए उसकी गुणवत्ता के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर लॉन्च किए हैं, जिसमें कुछ ग्रेन्युअल्स हैं। आज जो हम लोगों की चर्चा का विषय रहेगा, वो धरती की गुणवत्ता, उसके बाद जो क्रॉप निकल के आ रही है, उस क्रॉप को हेल्दी रखना। हेल्दी क्रॉप देखिए, जब तक धरती में जितने भी उर्वरक हैं, जितनी भी उसके जो एलिमेंट हैं, 18 एलिमेंट, अगर वो सारे पोषण हमारे पौधे को मिल रहे हैं,
तो उसकी वजह से वो पौधा हेल्दी तो निकलेगा अंदर से, लेकिन बाहर के एटमॉस्फेयर की वजह से वो प्रभावित होता है। और जो पॉल्यूशन बाहर है वो पॉल्यूशन पौधों के ऊपर भी असर डालता है, और उसकी अगेन बाहर आने के बाद हेल्थ खराब होना शुरू हो जाती है। तो कंपनी ने उसका भी ध्यान रखा है। बाहर कुछ स्प्रेज हैं, कुछ इस तरह के लिक्विड्स यहाँ पर हमें प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, कि जिसकी वजह से आप एक्सटर्नल हेल्थ को जो हमारे पौधे की है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन और मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे कुछ समय का वो दिया जाए ताकि मैं अपनी पीपीटी को स्टार्ट कर लूं। यस सर। डियर पार्टिसिपेंट्स, आप अपने डायरी पेन रेडी रखें क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन अभी हो रहा है। और ये सेशन, ये फर्स्ट टाइम है जब हम एग्रीकल्चर रोड के बारे में नॉलेज लेने वाले हैं। तो आप बिल्कुल रेडी रहें। एक एक पॉइंट, एक एक वाक्य आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका जो भी पॉइंट्स आप लिखेंगे अपनी टीम में आप इसे शेयर कर पाएंगे। यस यस, पीपीटी रेडी। यस सर, पीपीटी शो हो रहा है। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये है हमारा रेडस वेलनेस का प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन, जहां पर आज हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, एग्रो प्रोडक्ट्स के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। और एग्रो प्रोडक्ट्स की अगर बात आती है तो सबसे पहले एक चीज और जहन में आती है, और वो चीज ये है कि एक सेकंड सर, मैं ये चाह रहा हूँ सर कि राजपूत सर, अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के ऊपर ध्यान दे दीजिए। अगर नहीं है तो उसको ऑन कर लें प्लीज़। यस यस, ऑन है सर। प्राइवेट रिकॉर्डिंग है। तो आज जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं ना, उसकी एक विशेषता ये है कि एग्रीकल्चर जो है वो, जब एग्रीकल्चर की बात होती है तो हमें थोड़ा सा बैक में जाना जरूरी होता है। दोस्तों, भारत जब से आज़ादी ली है, भारत ने आज 75-76 साल हो चुके हैं। तो आज़ादी के बाद से भारत में अभी तक 4 क्रांतियां हुई हैं। सबसे पहली जो क्रांति थी, उस क्रांति की ऊपर अगर बात की जाए तो वो उसको कहा जाता था हरित क्रांति। ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, जो पहला रिवॉल्यूशन था। और ये रिवॉल्यूशन क्यों आया था? क्योंकि उस समय लोग जो है राजे महाराजाओं का काल समाप्त हुआ था, और लोग, जिन लोगों के पास पैसा और जिन लोगों के पास जमीन थी, उन लोगों ने काश्तकारी और खेती करवाना शुरू किया लोगों से। और खेती कैसे करवाया कि जमीन तो बहुत सारी है, लेकिन खेती करने के लिए एक आदमी कितनी खेती कर सकता है? तो उन्होंने तमाम गांव के जितने भी लोग थे उन सबको बुलाया, उनसे कहा कि भैया आप लोग खेती करो, और खेती करने से जो भी इसकी पैदावार आएगी उसको हम लोग आधा आधा करेंगे। और आधा आप ले जाना क्योंकि आपकी मेहनत है, और आधा मुझे चाहिए क्योंकि मेरी जमीन है और मेरे तमाम जो संसाधन है, जो आप कुआं वगैरह सब चीज यूज कर रहे हैं, वो मेरी वजह से है। तो इसलिए हम लोग उस चीज को आधा आधा करेंगे। तो दोस्तों, ये चीज लोगों के समझ में आई, और लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और उस टाइम पर यह आवश्यकता भी थी कि हमारा देश नया नया आजाद हुआ था। उस समय की अगर बात की जाए तो लोगों को सबसे पहला जो सोर नीड थी वो थी खाने की। रोटी की बहुत ज्यादा जरूरत थी उनको। और रोटी की वजह से ही रोटी, कपड़ा और मकान, जो बेसिक नीड है, उसकी ज्यादा जरूरत होने की वजह से लोगों ने इस ओर ध्यान दिया। और धीरे धीरे वो चीजें आगे बढ़ना शुरू हुई, और खेती बाड़ी को इतना ज्यादा स्पीड अप कर दिया गया कि आज भी भारत जो है एक कृषि प्रधान देश कहलाता है, जहां पर 70% से ज्यादा आबादी खेती में के ऊपर डिपेंड है। और खेती की वजह से या खेती से रिलेटेड बहुत सारे बिजनेस हैं, कारोबार हैं या नौकरियां हैं, उनके ऊपर डिपेंड होके अपनी आजीविका को चलाने का जो है वो कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, एग्रीकल्चर की जब बात आती है तो एग्रीकल्चर को अगर हम बैक में जाके देखें तो एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है? बेसिकली एक लेटिन भाषा का वर्ड है, 2 वर्डों से मिलकर बना है, अगर और कल्चरा। अगर का मतलब है फील्ड, यानी जमीन या खेत, आप कुछ भी कह सकते हैं। और कल्चरा का मतलब है कल्टीवेशन, यानी पैदावार, उपज। तो जमीन और उपज, इन दोनों को मिला के अगर और कल्चरा को मिला के एग्रीकल्चर का शब्द दिया गया। और इसको हिंदी में कृषि कहते हैं, जो कि एक संस्कृत का वर्ड है। और कृषि का मतलब ही जो है वो कृषक भी से बना है, जो पैदावार करे, यानी जमीन और पैदावार से जुड़ा हुआ जो भी चीज है उसको कृषि रिलेटेड ही हम लोग मानते हैं और बोला जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम रोल अदा करता है दोस्तों। किस चीज में अदा करता है? 3 बेसिक चीजों के अंदर। सबसे पहला,
फूड की सिक्योरिटी के ऊपर, जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि हमारा फूड जो है वो फोर्टिफाइड हो गया है केमिकल्स की वजह से, चारों तरफ से केमिकल्स ने डोमिनेट किया हुआ है, डोमिनेट कर रहा है उसको, जिसकी वजह से। तो यहाँ पर फूड सेफ्टी में प्रोवाइडिंग फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए जो है जो फूड प्रोवाइड किया जाता है उसकी सिक्योरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी उसके अंदर केमिकल का यूज़ है कि नहीं है, उसको कम से कम किया जाए और जैविक खेती के ऊपर ध्यान दिया जाए। अब पुराने ज़माने में जब गाय के गोबर से खेती की जाती थी ना, तो गाय के गोबर को जब खेत में डाला जाता है तो वो डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता आज भी, उसको जाके और फर्मेंटेशन के प्रोसेस में उसको लिया जाता है। जब तक वो फर्मेंट नहीं हो जाएगा, पूरी तरह से सड़ नहीं जाएगा, जब वो सड़ता है तो उसके अंदर बहुत सारे कीटाणु, जीवाणु और विषाणु पैदा हो जाते हैं। और वो कीटाणु जो है जब उस जो खाद को, उसके सड़े हुए खाद को, गोबर को जब खेत के अंदर डाला जाता है, तो वो सारे जो जीवाणु हैं वो मिल के उस खेती को करने में या उस फसल को उगाने में प्रकृति के साथ मिलके हमारा सहयोग करते हैं, और वो बीज जो है पनपना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसी को जैविक खेती कहा जाता है। जो जीवों के द्वारा की जाए वो खेती जैविक खेती कहलाती है। आज आप देख रहे हैं कि जैविक खेती या ऑर्गेनिक खेती के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और हमारी सरकारें की भी इसके ऊपर बहुत ध्यान दे रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने भी एक बार कहा था कि विष के बिना जो है खेती हम करने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। विष रक्त खेती नहीं चाहिए हमें, विष विरक्त खेती हमें यहाँ पर चाहिए। तो उसके ऊपर सरकार काम करना शुरू कर रही है, और काफी हद तक उन्होंने किया है। और हमारी कंपनी को, रेंटस वेलनेस को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बेहतरीन सपोर्ट मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आज इतने शानदार प्रोडक्ट्स को यहाँ पर हम लोग लेके आ पा रहे हैं। उसके अलावा अब यहाँ पर जो दूसरा वाइटल रोल अदा होता है वो है इकोनॉमिक सेक्टर में, कि खेती की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है उसमें कंट्रीब्यूट किया जाता है इकोनॉमिक थ्रू एम्पावरमेंट से। यहाँ जो भी रोजगार मिल रहा है, खेती से जुड़े हुए जितने भी काम हैं उससे जो रोजगार मिल रहा है, उससे लोगों की इनकम बढ़ रही है, उससे ट्रेड बढ़ रहा है और व्यापार बढ़ रहा है, और हमारे देश के अंदर जो है खुशहाली लाने का एक बहुत बड़ा जरिया खेती बनती है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से। इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर की क्यों है वो जानना, सीखना, समझना हमें जरूरी है, तभी हम उसके स्वास्थ्य के ऊपर प्रॉपर ध्यान दे पाएंगे। इसके अलावा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर है, ये मैनेज करती है खेती हमारे एनवायरमेंट को, क्योंकि जो भी पेस्टिसाइड, जो भी कोई केमिकल डाला जा रहा है हवा में, तो उसका जब स्प्रे किया जाता है तो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। इंस्ट्रक्शंस ये होते हैं कि जब आप इसको स्प्रे करें, एक तो आप जो सब्सक्राइब लिमिट है, जो प्रेस्क्राइब लिमिट है, उसके अंदर आप इसको डालेंगे, इसको यूज करेंगे। और यूज करते टाइम एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब आपकी हवा गांव की तरफ ना चल रही हो उस टाइम पर आप इसको स्प्रे करेंगे, ताकि जो हवा में स्प्रे के द्वारा जो केमिकल हवा में उड़ गया वो आपके एटमॉस्फेयर को प्रदूषित कर रहा है, और वो गांव की तरफ अगर आता है तो गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। तो ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं, लेकिन आज इन चीजों पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और स्प्रे उन्होंने भरा, किसान ने अपने बैग पीछे उसमें टंकी में, और उसके बाद उन्होंने करना शुरू कर दिया। हवा किधर भी चल रही है कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसकी वजह से बहुत से गाँव में, खासतौर से पंजाब के गाँव में, खासतौर से साउथ इंडिया के गाँव में, ऐसे ऐसे केमिकल्स, जैसे मैंने एक नाम लिया था एंडोसल्फान का, ऐसे ऐसे केमिकल्स का यूज किया गया जिसकी वजह से लोगों को डिस्ट्रॉफीज होना शुरू हो गई, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज हुई, और वो अपंग हो गए, वो विकसित शरीर पैदा हुए जिनका ब्रेन ही डेवलप नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्यों हो पा रही हैं? क्योंकि वो केमिकल जो है वो सांसों के द्वारा हमारे अंदर जा रहा है। दोस्तों, केमिकल के बारे में एक बहुत और बात कहूंगा कि एक कहावत हम सब लोगों ने सुनी है कि अगर आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे तो आप खुद भी गड्ढे में गिरना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर भी यही हो रहा है। हम जो भी केमिकल अपने क्रॉप को बचाने के लिए डाल रहे हैं, और उस कीड़े को, कीट को, पतंगे को मारने के लिए जो हमारी खेती को नुकसान पहुंचा रहा है उसके लिए हम डाल रहे हैं, तो वो तो छोटा सा इंसेक्ट है, वो छोटा सा इंसेक्ट उसको थोड़ा सा चखता है और उससे वो मर जाता है। इसलिए, लेकिन अब वो भी बहुत अवेयर हो गए, अगर केमिकल पड़ा हुआ है ना तो वो उस क्रॉप के ऊपर, उस पत्ते के ऊपर बैठता ही नहीं है आके। तो लेकिन वही जो जहर हम डाल रहे हैं उसको मारने के लिए, वो जहर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तीन रास्तों से वापस बैक हमारे पास आना शुरू हो जाता है। जैसे आपने किसी चीज को स्प्रे किया तो वो एटमॉस्फेयर में उड़ी, एटमॉस्फेयर में उड़ने से उसने एटमॉस्फेयर को प्रदूषित किया, पहला प्रदूषण। दूसरा, जब वो जमीन के ऊपर गिरा तो जमीन के अंदर, जब जमीन पे गिर गया, ऊपर से बारिश हुई और बारिश के जरिए वो अंदर पहुंचा, स्रोत, पानी के स्रोत में मिल गया, जहां से हमें दूषित पानी मिलना शुरू हुआ। तीसरा, जितना भी आपने उसको फसल के ऊपर डाला, चाहे वो सब्जी हो या अनाज हो, उस पौधे के ऊपर आप डाला, उस पौधे के ऊपर वो चिपक गया।
और चिपकने के बाद जब वो सब्जी हमारे घर में आई तो हमने उसको सब्जी को काट के उसको बनाया, उसको खाया। तो ये तीन रास्तों से हमारे पास वापस वही पॉल्यूशन लौट के आ रहा है। लेकिन फर्क इतना है कि वो इंसेक्ट जो होता है वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से हमें वो पता नहीं चलता कि ये जो है मरा है कि नहीं। लेकिन हमारा ये जो इंसेक्ट है, ये जो हमारा शरीर है, ये इतना बड़ा है कि इसमें वो एकदम असर नहीं करता, इंसेक्ट तो फौरन मर जाता है। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉरी। जिसकी वजह से पूरा ओवरऑल क्लाइमेट जो है वो प्रभावित होना शुरू हो जाता है। तो ये जो तीन मेजर पार्ट जो है जिसमें एग्रीकल्चर अपना रोल प्ले करती है, वो यहाँ पर फोकस किए गए हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्रो प्रोडक्ट्स की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। चार तरह के प्रोडक्ट कंपनी ने यहाँ पर लॉन्च किए हैं। सबसे पहला है बायोनेटस। ये है बायो स्टिमुलेंट ग्रेन्यूल्स, ये ग्रेन्यूल्स के रूप में है। दूसरा है बायोनेटस प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, पीजीपी है। तीसरा है बायोनेटस स्पा स्प्रेडर, एसपीए स्प्रेडर। और चौथा है बायोनेटस एनिमल फूड सप्लीमेंट। दोस्तों यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखा है, जो कंपनी का कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट है जैसे हमारे ऊपर ह्यूमन हेल्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स कंपनी ने बनाए हैं, उन सब चीजों में इस बात का ध्यान रखा है कि वो प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो किसी भी एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए नहीं बनाए गए हैं। वो प्रोडक्ट बीमारी के लिए नहीं है, वो बीमार को ठीक करते हैं, बीमारी को ठीक नहीं करते। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ठीक इसी तरीके से कंपनी ने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को बनाने में भी इस बात का विशेष ध्यान रखा कि वो किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, किसी पर्टिकुलर फसल के लिए, किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने हमारी मिट्टी की, हमारी सॉइल की, हमारी धरती की हेल्थ को सही करने के लिए प्रोडक्ट को बनाए गए। उसके अंदर जो न्यूट्रिशंस की कमी है, न्यूट्रिशंस विटामिन मिनरल्स जो हमारी जमीन को भी चाहिए, उनकी पूर्ति के लिए उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। जिसमें बहुत सारे, जैसे बताया मैंने कि 18 एलिमेंट है, जिसमें कोबाल्ट है, आयरन है, आपका जो है जिप्सम है, और आपका जो है मैग्नीशियम है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी खेती के लिए भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी हमारे शरीर के लिए जरूरी है। तो उन चीजों को अगर हम अपनी मिट्टी के अंदर पूर्ति कर दें तो डेफिनेटली हमारी फसल बहुत ज्यादा अच्छी होने जा रही है, और वो फसल अच्छी होगी ही होगी, है ना। तो इस चीजों का विशेष ध्यान रखा है। आगे आने वाले समय में लोग आपसे पूछेंगे कि सर मैं टमाटर की खेती करता हूं, मैं आलू की खेती करता हूं, इसमें ये चीज कितनी डालनी है या कब डालनी है। कई बार क्या होता है कि बीज डालते टाइम बहुत सारे जो है चीजों को इस्तेमाल किया जाता है, और जो सीड डाला जाता है उस सीड के ऊपर स्प्रे किया जाता है, तब वो सीड डाला जाता है ताकि अंदर जाने के बाद कीड़ा उसको ना खाए। तो कीड़े से बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि कीड़ा जो है वो जैविक तरीके से हमारी पैदावार को जो है हम तक पहुंचाने में मदद करता है, वो हमारा सहयोगी है, कीट पतंगे जितने भी हैं। तो दोस्तों इन चारों प्रोडक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला हमारा जो प्रोडक्ट है ये है बायोनेटस बायो स्टिमुलेंट ग्रेन्युअल्स है। ये क्या करता है, ये हमारी सॉइल को फर्टाइल करता है और स्ट्रॉन्गर रूट्स को प्रदान करता है, यानी जड़ों की मजबूती के ऊपर काम करता है। मैंने कहा ना कि 18 एलिमेंट अगर इसके अंदर पूरी तरह से हमारी सॉइल में, हमारी मिट्टी में है, तो वो हमारा जो पौधा होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, उसकी जड़ें मजबूत रहेंगी। और जो सॉइल है, हमारी हमारी जो मिट्टी है, जो मिट्टी वो गुणवत्ता के साथ में होगी, उसके अंदर तमाम न्यूट्रिशन विटामिन होंगे, तो हमारी क्रॉप के अंदर भी वो विटामिन ट्रांसफर हो जाएंगे। और बंजर जगह में यही सारी चीजों की कमी होती है, जिसलिए इसलिए वहां पर अगर आप बीज डालेंगे, और कोई बीज इतना महंगा है कि 1 लाख रुपए का भी आज उसमें आपने बीज डाल दिया, तो भी वो वहां से आपको क्रॉप को निकाल के नहीं देगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखा गया है कि जमीन कोई सी भी हो, अगर उसकी गुणवत्ता बरकरार है तो डेफिनेटली वहां पर आप जो है इसको इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये बायो स्टिमुलेंट जो ग्रैनुअल्स के रूप में, ये दानेदार जैसे यूरिया होती है उस तरीके का है। इसके लिए आपको एक काम और करवाना चाहिए, मेरी पर्सनल आपको सलाह है कि जितने भी किसान भाई आज हमारे साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं, या हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा से जुड़े रहे हैं, तो वो जितने भी लोग हैं, आपको एक बात और नहीं है कि जिस तरह से हम अपनी डायबिटीज की के लिए फूड सप्लीमेंट्स लेने से पहले अपनी डायबिटीज को एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक उसी तरीके से जब आप खेतों में इसको यूज करना शुरू करें, उससे पहले आप अपने खेतों की हेल्थ को जरूर चेक करवा लें। उसमें ये चेक कराएं कि उसके अंदर एसिडिक कितना है, पीएच कितना है, अल्कलाइन कितना है, कितना कोबाल्ट है, कितना मिनरल्स है, कितनी सब चीजें हैं। उसके लिए बेहतरीन तरीका है कि आपके खेत के चार कोने में, चारों कोनों में से आपको 2-2 3-3 किलो आपको मिट्टी निकालनी है, और एक बीच में से निकालनी है। तो 5 किलो मिट्टी आपकी लगभग 12 किलो 13 किलो मिट्टी आपकी हो जाती है। उसको खूब अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद उसको 4 पार्ट में बांटिए, और 4 पार्ट में से बांटने के बाद एक पार्ट उसका लीजिए, और उसको लेने के बाद में
तीन को उठा के खेत में डाल दीजिए वापस, एक पार्ट को लेके फिर उसको मिक्स करिए, और मिक्स करने के बाद फिर उसको चार पार्ट में बांटिए। तो इस तरह से चार बार आप जब करेंगे, पांच बार करेंगे, तो 2 किलो मिट्टी मुश्किल से आपके पास बचेगी। उस 2 किलो में से एक सैंपल निकाल के आप लेबोरेटरी में टेस्ट करवाने के लिए भेजिए, और उनसे ये कहिए कि मेरी सॉइल की क्या गुणवत्ता है, इसके अंदर कितना विटामिन मिनरल्स है, कितना इसके अंदर एसिडिकनेस है, कितना इसके अंदर एल्कलाइन है। तो ये जो रिपोर्ट आएगी 10 से 15 दिन के अंदर वो लैब आपको रिपोर्ट दे देगी। एग्रीकल्चर की बहुत सारी लैब्स हैं जो ये काम करती हैं, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तमाम लोग जो इससे जुड़े हुए हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से वो रास्ता बताएंगे। तो आपको अपनी सॉइल की कमी और कमजोरी का पता चल जाएगा। अब जब पता चल गया, तो फिर आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप आपका होगा कि उसके लिए ये मैनुअल्स हैं, इसके अंदर हर वो चीज डाली गई है। इसको आप ठीक ऐसे समझ सकते हैं जैसे ह्यूमन हेल्थ के लिए हम लोग रेनाटस नोवा यूज करते हैं। तो उसके अंदर हर वो चीज डाली गई है जो प्रतिदिन हमारे शरीर की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति को वो करता है। तो इसके अंदर वो सारी चीजें होने की वजह से धीरे धीरे जब वो आप उसको डालना शुरू करेंगे, और 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आपको, 20 दिन के बाद आपको सॉरी, 20 दिन के बाद आपको दोबारा से उसको टेस्ट करवाना है। ठीक जैसे आपने पहले किया था, चारों कोनों से आपने मिट्टी ली 2-2 किलो, और एक मिट्टी आपने बीच में से ली, उसको मिक्स किया, चार पार्ट में किया, एक पार्ट को लिया, उसमें से फिर चार हिस्से किए। इस तरह से करते करते दोबारा आप उसको जब लैब में टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, तो दोस्तों 100% आप ये पाएंगे कि उसकी गुणवत्ता में सुधार आया है। उसके अंदर जो भी मिनरल डेफिशिएंसीज थी, जो भी उसमें विटामिन डेफिशिएंसीज थी, जो भी एसिडिकनेस थी आपकी मिट्टी के अंदर, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई है और खत्म होना शुरू हो गई है। बहुत सारी केसेस में तो ऐसा भी देखा गया है, क्योंकि ये सब चीज ट्रायल पे ऑलरेडी चल रही है। कंपनी ने बहुत सारे किसानों को, ये लगभग 1 साल से ट्रायल पे चल रहे हैं ये सारे प्रोडक्ट, आफ्टर ट्रायल ही कंपनी ने यहाँ पर हमें इसको प्रोवाइड कराया है। और ये बहुत सस्ता भी है, ये 3 किलो का एक बैग है, जिसको यूज करने के और अच्छे तरीके हम लोग आने वाले समय में, इसमें आप देख सकते हैं इसका जो यूनिट प्राइस है वो 1303 रुपए है। मतलब जो इसका अगर हम रिटेल उसकी मतलब रिटेल प्राइस की बात करें, तो लगभग 1303 रुपए का ये रिटेल प्राइस है। डीपी और डीपी रेट में, मतलब डीपी में 1370-69 का पड़ता है। एमआरपी इसका 1800 रुपये है। 3 किलोग्राम की ये पैकिंग है, और इसके अंदर जो है वो जो कमीशन काउंट है, सीसी, वो 10 सीसी इसके अंदर मिलता है। रिवार्ड पॉइंट्स भी इसमें 5 अलग से दिए गए हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत लाजवाब और शानदार प्रोडक्ट है। 430 रुपए का इसके अंदर आपको जो है रिटेल प्रॉफिट भी बच रहा है। तो एक हैंडसम रिटेल प्रॉफिट के साथ में कंपनी ने ये ग्रेनुअल्स दिया, और मैं समझता हूं कि ये हर खेती की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि सारी खेतियां पूरी तरह से हो गई हैं। जैविक खेती का मतलब ही यह है कि जीवों के द्वारा की जाए। आप देखिए कि जिस जगह पर आप गांव में पगडंडी पे जब चलते हैं ना, तो चलते चलते वो जमीन हार्ड हो जाती है, और वहां पर जब आप कोई अनाज भी डालेंगे ना, कोई दाना डल जाएगा तो वो उगेगा नहीं, वो मर जाता है वहां पर। ठीक इसी तरह से इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि जितनी भी शुगर मिल्स हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जहां से गंदा पानी और वहां का वेस्टेज निकलता है और वो खेतों में डाल दिया जाता है। तो खेतों में जहां जहां वो केमिकल का वाटर पड़ा है, वहां पर खेती उपजाऊ होना बंद हो जाती है, वो बंजर हो जाती है जमीन वहां की। तो उसकी बंजरता को अगर आप खत्म करना चाहते हैं, तो ये ग्रेनुअल्स का इस्तेमाल हमें जरूर करना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि हर खेत में हर किसान को एक बार इसको यूज करके देखना चाहिए। अगर रिजल्ट बेटर आए तो इसको आप कंटिन्यू करिए, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 110% इसके शानदार रिजल्ट्स हैं। पूरे खेत में डालते टाइम किसान डरता है, किसी भी चीज को, कोई भी नई चीज अगर मार्केट में आती है तो किसान डरता है, क्योंकि उसका बहुत पैसा लगा हुआ है खेती के अंदर, बीज के रूप में, पेस्टिसाइड के रूप में, यूरिया के रूप में, बहुत सारी चीजें के रूप में पैसा लगा हुआ है। तो उसको डर लगता है कि मेरी खेती अगर खराब होगी तो लाखों रुपए मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप किसान को सलाह दीजिए कि 10 बाई 10 का एक कोना खेत में, उसके अंदर रस्सी बांध दें, और उस 10 बाई 10 के अंदर आप हमारे प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए, और बाहर आप जो अपना रूटीन प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो भी केमिकल वाला है, उसको यूज करते रहिए। आपको डिफरेंस पता चल जाएगा जब वो क्रॉप जमीन में से निकल के बाहर आएगी, उसकी ईल्ड में और दूसरे की ईल्ड में, उसके जो है उसकी जो फिजिक है उसके अंदर आपको ये डिफरेंसेस पता चल जाएंगे। मैं अभी आपको उसका एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी एक शानदार प्रोडक्ट है। ये है बायो स्पा एसपीए स्प्रेडर। ये एक बहुत शानदार है। इसको आपको कब डालना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वो है, ये एक स्प्रेडर है। आप जो भी यूज कर रहे हैं चीजें, जैसे मैंने ग्रेन्यूल्स की बात की, तो ये तो डायरेक्टली मिट्टी में डलेगा।
मिट्टी में डलेगा, लेकिन जब पौधा निकल के बाहर आ जाता है तो उसको बाहर से इंसेक्टिसाइड और दूसरे कीड़े मकोड़े जो हैं वो उसको खराब करते हैं। आपने देखा होगा पुराने जमाने में जब हम सब्जी लेने जाते थे तो पालक मिलता था कटा पेटा, मूली के पत्ते जो कटे हुए हैं, जिसको जो है वो कीड़ों ने और उन्होंने खाया है, गले भी हुए हैं कहीं से, तो उस कीट पतंगों से बचाने के लिए हम लोग उसके ऊपर स्प्रे करते हैं। पेस्टिसाइड का, पेस्ट जो होते हैं उसको उसको बचाने के लिए स्प्रे किया जाता है। तो वो स्प्रे जो है वो पूरे पत्ते पे जो है वो गिरता है, और गिरने के बाद जब वो ढाल की तरफ आता है और कोने से वो टपक के जमीन में बूंद गिर जाती है, थोड़ा बहुत ही उस पर लगा रह जाता है। तो ये जो स्पा स्प्रेडर है ना, ये बहुत लाजवाब इसलिए है क्योंकि इसकी एक बूंद, अगर हम बात करें पत्ते की, तो पान का पत्ता सबसे बड़ा पत्ता होता है, उस एक पान के पत्ते के ऊपर अगर आप इसकी एक ड्रॉप डाल देते हैं तो उस पूरे पत्ते को ये कवर कर लेता है, पूरे पत्ते के ऊपर ये चिपक जाएगा। और बहुत ज्यादा स्टिकी है, स्टिकी होने की वजह से वो गिरेगा नहीं बाहर, बूंद के रूप में नीचे गिरेगा नहीं खेत के अंदर। और वो पूरे पत्ते के ऊपर जब फैल जाएगा ना, तो आने वाले समय मतलब जो भी कीट पतंगे आ रहे हैं उनको, उनसे आपकी खेती को हमेशा बचाए रखता है और उसको हेल्दीनेस की तरफ ले जाता है। लेकिन इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं डाला गया है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया गया है, सारे प्राकृतिक सोर्सेज से ये जो है प्रोडक्ट बनाए गए हैं, जो हमारी क्रॉप को अनलेश करता है और ट्रू पोटेंशियल वहां पर देता है। दोस्तों इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये 100 ml की एक बॉटल है, जिसका एमआरपी ₹342 है और इसका डीपी ₹288 है। बहुत शानदार ये प्रोडक्ट है। इसके अंदर जो सीसी हैं वो 2 सीसी आते हैं। दोस्तों इनके ऊपर अगर आपने ध्यान दिया तो मैं कहता हूं कि आज से ही आपकी जो सेल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, 100% बढ़ेगी। इसका पूरा पूरा फायदा आपको मिलेगा, आपके बिजनेस में भी 100% मिलना शुरू हो जाएगा। इससे पहले एक और प्रोडक्ट है पीजीपी, यानी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। ये भी लिक्विड फॉर्म में है और ये प्लांट की ग्रोथ के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका रोल रहता है। और वो ग्रोथ क्यों है? क्योंकि अगर आपकी ईल्ड ज्यादा होगी तभी, आज देखिए आज का जो सोच विचार हो गई है, चाहे वो किसान आदमी हो या शहर में रहने वाला आदमी हो, आज हम सब लोगों की सोच कमर्शलाइज हो गई है। हम हर चीज को पैसे के आधार पर आंकते हैं, नापते हैं, तोलते हैं। तो किसान की भी सोच जब कमर्शलाइज हुई तो उन्होंने अपने पौधों को, अपने खेती को, अपनी फसलों को कीट पतंगों से बचाने की कोशिश इसलिए की कि अगर वो खाएंगे तो फसल खराब हो जाएगी, उसका मार्केट में सही दाम नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कीट पतंगों के लिए पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और फंगिसाइड को यूज करना शुरू किया, है ना। जब उन्होंने यूज किया तो उसकी वजह से उसका फायदा तो उनको मिला कि यील्ड प्रॉपर आना शुरू हो गई, बट उसका दूसरा नुकसान ये हुआ कि उन्होंने हमारी हेल्थ को प्रभावित करना शुरू किया। अब यहाँ पर जो ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जो दिया गया है, ये प्लांट की ग्रोथ को भी बढ़ाता है, लिक्विड फॉर्म में है, इसको आप डायरेक्टली मिट्टी में भी डाल सकते हैं, तो ये ग्रोथ को बढ़ाएगा और साथ साथ आपको इतनी ताकत देगा कि आपके कीट पतंगों के खाने के बाद भी आप उसको बचा के रख सकते हैं अपनी ईल्ड को। इसका हम आगे आपको देखेंगे इसको डेमो के रूप में, जो हमारी फसल को नॉरिश करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है और उसको थ्राइव करता है। ये एक बहुत अच्छा और शानदार प्रोडक्ट है, छोटे पैक के अंदर इन्होंने दिया हुआ है। इसको आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। जब आप बीज को डालेंगे तो आप इस बीज में मिला के इसको डाल सकते हैं, बीज को जो वो करते हैं ना, सैनिटाइज जैसे किया जाता था, उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये 500 ml की पैकिंग में है, इसका एमआरपी 1242 है, इसका डीपी ₹954 है, इसके अंदर सीसी 7 मिलता है आपको इस एक प्रोडक्ट के अंदर। तो शानदार प्रोडक्ट है। मैं समझता हूँ कि अभी आने वाले समय में आगे, अभी रबी और खरीफ की जो फसलें होती हैं उसमें से कोई फसल बाकी है, अभी तो आप मार्च अप्रैल में कुछ फसलें जैसे आलू वगैरह होती है, हमारे महाराष्ट्र में केला होता है, चीकू होता है, पपीता होता है, संतरा होता है ना। इसी तरह से आपका जो है वेस्ट बंगाल में तमाम तरह की फसलें होती हैं। तो हम जो है किसी पर्टिकुलर फसल के ऊपर काम नहीं कर रहे। मैंने कहा ना, आने वाले समय में लोग आपसे पूछेंगे टमाटर में कितना डालना है सर, इसमें आपको जो है आलू में कितना डालना है, मैंने आलू लगाया है यहाँ पे, मैंने अरबी लगाई है, मैंने गोभी लगाया है। तो हमें आपको उसको ये बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें डॉक्टर भी नहीं बनना है। जितने भी जो डॉक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर के जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो माइन्यूटली हर चीज को बताना शुरू करते हैं, बात अलग है। लेकिन यहाँ पर आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको इसको सॉइल की ग्रोथ के लिए, आपकी जो जमीन है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, अब उसके अंदर जो भी आप बीज डालेंगे, जो भी आप क्रॉप लेना चाहते हैं, वो क्रॉप दिन दुगनी रात चौगनी स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाएगी और आपकी उपज को डबल और ट्रिपल करने की स्थिति में आ जाती है दोस्तों। तो आपको खुशी होगी कि हाँ जी, और ये सारा कैसे हो रहा है, ये सारा ऑर्गेनिक वे से हो रहा है। जितनी भी चीजें इसके अंदर डाली गई हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो, जैसे एक बारहमासी का आपने देखा होगा कि सर्दियां आने से पहले, बरसात के बाद में जो है बहुत सारे
पौधे और वो जो है ना फूल पत्ते आना शुरू हो जाते हैं, तितली आना शुरू हो जाती हैं, वो बाहर का मौसम होता है उसमें। अक्सर एक पौधा आपने देखा होगा जो जंगली पौधा होता है और खेतों में बाढ़ के ऊपर लगा होता है ना, और उसको जब आप पत्ते को जब सूंघेंगे ना तो उसके अंदर एक अजीब सी झंझनाटदार स्मेल आती है। उसके फूलों का एक छोटा सा गुच्छा होता है जिसमें पिंक और वाइट तरह के कलर्स के जो है छोटे छोटे वो होते हैं पौधे। वो एक ऐसा जो है न्यूट्रिशन नहीं है, वो एक ऐसा पेस्टिसाइड है, नेचुरल पेस्टिसाइड, उसको यहाँ पर कंपनी ने इस्तेमाल किया गया है। नाम मैं उसका अभी नहीं बता पा रहा हूँ आपको, बहुत जल्दी बता दूंगा, लेकिन अगली बार मैं आपको डेमो के रूप में उसका वो भी लेके आऊंगा, मतलब आपको फ्लावर भी दिखाऊंगा उसका। तो वो दिखाने में तो वो होता क्या है, इस तरह की नेचुरल बहुत सारी चीजों की कंपनी ने यहाँ पर खोज की है जो इनडायरेक्टली हमें यहाँ पर प्रोवाइड कराया है इन्होंने। तो वो जब आप खेती में अपने डालते हैं तो उसका भी बहुत शानदार आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को 100% मिलता है। इसके अलावा ग्रेन्यूल्स हो गया, पीएसपी हो गया, लिक्विड फॉर्म में दोनों, ये दोनों आपको मिट्टी में डालने हैं, ग्रेन्यूल्स भी और ये भी मिट्टी में डालते हैं। आप इसको डायरेक्टली फसल के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं ताकि ऊपरी एक आवरण उसके ऊपर बन जाए। ये स्प्रेडर है, स्प्रेडर आप पत्ती के ऊपर डालेंगे तो पूरा स्प्रेड आउट हो जाएगा और आपकी पूरी जो पत्तियां हैं उनको कवर कर लेगा, और जो बचेगा और बचने के बाद जो मिट्टी में सॉइल में गिरेगा ना, कोई भी चीज हमारी सॉइल में गिरने के बाद अगर नीचे जाके पानी में मिलता है ना, तो वो भी किसी तरह से हार्मफुल नहीं है, नुकसानदेह नहीं है बिल्कुल भी। आगे चलते हैं दोस्तों, ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है। ये रिजल्ट्स हैं हमारे रेनेटस वेलनेस के प्रोडक्ट्स के, बायोनेटस के प्रोडक्ट्स के। जो एग्रीकल्चर रेंज हमारी है वो बायोनेटस के नाम से है। बायोनेटस के जो चार प्रोडक्ट्स हैं, तीन प्रोडक्ट्स, इन तीनों प्रोडक्ट्स के ये रिजल्ट्स हैं दोस्तों। आपने देखा होगा गेहूं की जो बाल होती है जिसमें गेहूं आता है, मुश्किल से 4 इंच या 4.5 इंच की होती है ना, इससे ज्यादा बाल नहीं देखी, लेकिन हाँ आज से 25 साल पहले मैंने 5 इंच की बाल भी देखी थी। हरियाणा में हमारे बहुत सारे साथी हरियाणा से बैठे थे। हरियाणा और पंजाब में हो सकता है कि बड़ी होती हो, लेकिन हमारे यहाँ जनरली पूरे वर्ष में 4 इंच 4.5 इंच का एक कॉमन सा साइज है। यहाँ पर आप देखिए पूरा हाथ इसने कवर कर लिया। अब हाथ की हथेली की अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ 8 इंच की 9 इंच की तो हमारी हथेली होती है, उसके बाद 2-3 इंच एक्स्ट्रा जा रही है ये। आप देखिए ये कम से कम 1 फुट की बाल यहाँ पर निकल के आ गई है, जो कि हमारी क्रॉप को लगभग 3 गुना करने जा रही है। 3 गुना नहीं तो 2 गुना तो 100% आप मान के चल सकते हैं। ये एक रिजल्ट है जो गेहूं की फसल है उसके ऊपर। आइए आगे और रिजल्ट्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ये देखिए ये पूरा खेत यहाँ पर दिखाया गया है, इसके अंदर जो एक्चुअल बाल का साइज है वो आप देख सकते हैं। उसमें तो उन्होंने हाथ पे लेके दिखाया है, और कितनी हरियाली के साथ में, कितनी हरे कलर के साथ में जो नेचुरल ग्रीनरी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ये है जो फसल है ये एक हेल्दी फसल यहाँ पर हमें दिख रही है। ये देखिए एक और इन्होंने दिखाया हुआ है हाथ के ऊपर लेके, ये भी गेहूं की बाल है। तो गेहूं के ऊपर बहुत सारे, क्योंकि पिछले दिनों में गेहूं का सीजन रहा है, गेहूं लगा हुआ है हर जगह पर। इसके अलावा आपका जो है वो सरसों लगा हुआ है। हमारे जो बेल्ट है यहाँ पर आलू की बहुत ज्यादा इस टाइम सीजन रहता है, तो आलू बहुत ज्यादा लगा हुआ है। तो ये शानदार रिजल्ट्स हैं दोस्तों हमारे इन प्रोडक्ट्स के, जो ऑलरेडी टेस्टेड है और प्रूवन है। अब तो हमें सिर्फ उठा के इसको अपने खेतों में यूज करना है या करवाना है। ये तो प्रूव हो चुका है कि इन्होंने बहुत अच्छी उपज यहाँ पर हमें देने की कोशिश की है। इसके अलावा एक और रिजल्ट देखिए, ये ग्रीन चिली है, हरी मिर्च जो है उसके ऊपर रिजल्ट देखिए। हरी मिर्च का साइज कितना ज्यादा मतलब मैंने तो देखा नहीं है, इतना बड़ा साइज तो कभी भी हरी मिर्च का नहीं होता था। ये तो मैं समझता हूँ जस्ट डबल ट्रिपल होने जा रहा है, 2 गुना 2.5 गुना ये साइज है हमारा। तो जिस खेत में अगर आप 100 किलो या 1 क्विंटल अपनी पैदावार लेते थे, वो आपकी पैदावार जस्ट 200 या आपको 250 किलो होने जा रही है। 2 क्विंटल या 2.5 क्विंटल आपको पैदावार वहां से लेने का मौका मिलेगा इन बायोनेटस के प्रोडक्ट्स के जरिए। जो रेनेटस वेलनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं इनके जरिए कंपनी आपको ये सुविधा और फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है कि आप अपनी क्रॉप को जस्ट डबल और ट्रिपल कर सकते हैं इसके द्वारा। उसके बाद में पानी, होता क्या है कि यहाँ जितने भी चीजें हैं जिनको हम यूज कर पा रहे हैं वो सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत सारी एटमॉस्फेयर की वजह से प्रभावित हो रही हैं। पानी प्रदूषित हमारे खेत में डाला जा रहा है, उसकी वजह से गुणवत्ता खत्म हो रही है। तो गुणवत्ता जब प्रॉपर हो जाएगी ना तो फसल अपने आप निकल के आ जाएगी। आपको ताज्जुब होगा, मेरे एक अंकल हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ब्रिस्बेन में। तो वो बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो केले का साइज होता है वो 1 फुट होता है, 1 फुट से बड़ा भी होता है कई बार। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सीएफसी की जो लेयर हमारे एनवायरनमेंट में है, क्लोरोफ्लोरोकार्बनो, वो लहर में, उसमें जो लेयर है उसमें अंदर छेद हो गया है और डायरेक्टली उस छेद में से सूर्य की किरणें आती हैं।
जो अल्ट्रावायलेट के रेज हैं उसको वो रोकता नहीं है, वो डायरेक्टली आती हैं, जिसकी वजह से जो पैदावार है वो एक तो बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाती है, लेकिन न्यूट्रिशंस की कमी रहती है उसके अंदर। हम सौभाग्यशाली हैं, हम भारत में हैं, और भारत में इस तरह से कहीं पर भी ऊपर हमारे एनवायरनमेंट में छेद नहीं हुआ है। इसलिए हम जो भी कुछ यहाँ से क्रॉप के रूप में लेंगे वो 100% नेचुरल होगा, प्राकृतिक होगा और सेफ होगा। और साथ साथ जो कमर्शलाइज सोच है हमारी कि हमारी जो क्रॉप है वो ज्यादा आनी चाहिए, तो वो भी आपको जस्ट डबल और ट्रिपल करके यहाँ पर दी जा रही है, जिसका लाइव डेमो ये है। आने वाले समय में कुछ वीडियोस और मिलेंगी, वो भी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा चौथा और अगला प्रोडक्ट, वो चौथा प्रोडक्ट जो है वो कैटल्स के लिए है, जो दुधारू पशु हैं, जो पेट्स हैं, जो हम पालतू जानवरों को अपने घर में यूज करवा मतलब इस्तेमाल करते हैं, और अपने उसके लिए ये जो है एनिमल फीड सप्लीमेंट है, जो दिस इज एक्चुअली लुकिंग फॉर हेल्थियर हैप्पियर लाइव स्टॉक, जो जीवित प्राणी हैं उनके लिए ये बनाया गया है। जैसे हम लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ठीक इसी तरीके से हमारे जानवरों को भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। वो जो बीमारियां होती हैं ना, उनसे बचने के लिए क्या होता है, जानवरों को भी बुखार आता है, जानवरों को भी निमोनिया होता है, जानवरों को भी जो है खांसी होती है, जानवरों को भी जो है उनका डाइजेशन खराब होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो जिस एनवायरनमेंट पे हम रह रहे हैं, जो चीजें हम खा रहे हैं, ठीक वही चीजें वो भी खा रहे हैं, और वो भी उसी एनवायरनमेंट में है। मैं अक्सर ये बात हमेशा कहता हूँ कि जंगल में रहने वाले जितने भी जानवर हैं, उनमें से बहुत कम जानवर आपको बीमार मिलेंगे, और हजारों तरह की वैरायटी के जानवर आपको जंगल में मिलते हैं। उसके बावजूद भी जंगल में हॉस्पिटल नहीं होता। लेकिन जब आप जंगल में से उन्हीं जानवरों को लेके आते हैं, अपने जू में, चिड़ियाघर में रखते हैं, तो वहां पर एक हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उनकी लाइफ स्टाइल चेंज कर दी। ठीक इसी तरीके से जितने भी पेट्स हैं, जितने भी पालतू जानवर हैं, आपका कुत्ता रात के 12 बजे 11 बजे भी वो जाग रहा होगा, आपके साथ जाग रहा होगा, आपने बिस्किट डाल दिया उसको तो वो बिस्किट खाएगा भी रात के 12 बजे। लेकिन जंगल का कोई भी प्राणी सूर्यास्त होने के बाद कोई भी खाना नहीं खाता। तो जितने भी जो पालतू जानवर हमारे घरों में हैं, उनकी भी हेल्थ आज के जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से डिस्टर्ब हुई है। तो उस लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए, उसको हेल्दियर और हैप्पियर करने के लिए यहाँ पर कंपनी ने जो है वो एक प्रोडक्ट निकाला है, जिसका नाम है बायोनेटस फूड सप्लीमेंट। ये जो फूड सप्लीमेंट है, ये हमारे जो है जानवरों के लिए है। और अगेन मैं एक बार फिर कहूंगा कि ये किसी बीमारी के लिए नहीं बनाया गया है, ये बीमार को ठीक करने के लिए बनाया गया है, यानी अंदर से उनकी जड़ में जाके मजबूती प्रदान करने के लिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है। इसको सिंपली आपको 4 ग्राम से ज्यादा नहीं देना है। अगर वो आपका मैच्योर है, जो जानवर आपका गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है, कोई भी जानवर, गधा है आप पाले हुए हैं अगर, तो उनको 4 ग्राम से ज्यादा एक एडल्ट को नहीं देना है। एक चीज और मैं कहूंगा कि पिछले दिनों में बहुत सारे टेस्टिमनी, हमारे बहुत सारे रिनोवियंस हैं हमारे ग्रुप, मेरे ग्रुप में एक डॉक्टर जेडी शाह हैं अलीगढ़ से, उन्होंने जानवरों के ऊपर अपने ह्यूमन हेल्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं रेंटस नोवा, उसका बहुत शानदार रिजल्ट दिया। और वो बात है आज से करीब 2.5-3 साल पहले की, और जो उनका रिजल्ट आया शानदार, वो रिजल्ट जो है वो मलेशिया टूर के दौरान कंपनी ने वहां पर भी डिस्कस किया था इस चीज को। तो ऑलरेडी जब वो प्रोडक्ट फायदा दे रहे, तो कंपनी ने सोचा कि इनके लिए एक अलग से सेपरेटली दिया जाए, क्योंकि उनकी डोजेस ज्यादा होती हैं। हमारा तो 4 कैप्सूल में नवा की काम चल जाता है, लेकिन उनके लिए डोज ज्यादा देनी है, और उसका मोस्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म में इनको ये प्रोडक्ट दिया गया है। तो ये 4 ग्राम से ज्यादा आपको इसको यूज नहीं करना है एडल्ट के लिए, और अगर बच्चा है तो उसको आप 2 ग्राम भी दे सकते हैं। दोस्तों, मौसम बहुत शानदार आगरा में है, बिजली कड़क रही है और बारिश की फुहार यहाँ पर चल रही है, बड़ा ठंडा, बिल्कुल पहाड़ों जैसा एटमॉस्फेयर है। हमारे जो साथी हिमाचल और नॉर्दर्न इंडिया से हैं, वो महसूस कर सकते हैं कि कितना शानदार आज का मौसम आगरा का है, बिजली कड़क रही है लगातार। तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये 400 ग्राम्स की पैकिंग के अंदर है। इसका एमआरपी 756 रुपए है, इसका डीपी 594 रुपए है, लगभग 162 रुपए इसमें रिटेल प्रॉफिट कंपनी ने रखा है। और अगर सीसी की बात की जाए तो यहाँ 5 सीसी हमें मिल रहे हैं, और 3 रिवार्ड पॉइंट्स भी इस प्रोडक्ट के अंदर कंपनी ने रखे हैं। तो ये शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों। जो लोग हमारे साथ ही जो गांव से जुड़े हुए हैं, अभी तक वो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर ही काम कर पा रहे थे, क्योंकि मजबूरी थी कि उनके पास में हेल्थ एग्रीकल्चर का कोई प्रोडक्ट नहीं था। लेकिन आज एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट आने की वजह से उनके भी चक्षु खुल जाएंगे। और आज की इस ट्रेनिंग से मैं समझता हूँ, मुझे 100% उम्मीद है कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं, या जितने भी आपके नियर एंड डियर ऐसे लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है एक उम्मीद पैदा हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा ये साहस पैदा हो जाएगा, और इंथुजियाज्म उनके अंदर पैदा हो जाएगा।
वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे इस चीज को लेके कि अब हमारे मतलब की चीज आई है। अभी तक हम 30% लोगों के ऊपर काम कर रहे थे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, अब हमें 70% को भी कवर करने के लिए हथियार कंपनी ने दे दिया है। दोस्तों अगर इसके बाद अगर हम सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर सिर्फ हमारी गलती है, कंपनी की तरफ से कोई गलती नहीं है। तो ये शानदार प्रोडक्ट जो कंपनी ने दिया है, ये भी जो है वो हमारे जो कैटल हेल्थ है उसके लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है। इसके अलावा एक चीज और मैं कहूंगा कि कैटल्स के लिए भी ये जरूरी है कि उनकी जो पैदावार जो वो खा रहे हैं, घास फूस और सब्जियां वगैरह जो भी कुछ हमारे गाय भैंस खाती है ना, उनकी हेल्थ भी उस केमिकलाइज फीडिंग की वजह से प्रदूषित हो रही है। तो उसको अगर आप पूरी तरह से जो है फुलफिल करना चाहते हैं तो आपकी सॉइल को आपको हेल्दी करना पड़ेगा। सॉइल में जो है जैसे आपका लिग्नाइट है, ह्यूमिक एसिड वगैरह है जो गोबर में खास तौर से होता है, और ये जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसकी वजह से ये चीजें बनती हैं, पैदा होती हैं। आजकल जो कार्बन है ना, वो भी तो प्रदूषित है, वो ऑर्गेनिक रहा ही नहीं है, वो केमिकल कार्बनिंग होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से हमारा जो ह्यूमिक एसिड है ना वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है। तो ये जो पैदावार है, अब जैसे ह्यूमिक एसिड की मैंने बात की है जो ग्रेन्यूल्स के रूप में है, तो वो 3 टन अगर आप उसकी खाद लेते हैं, क्या बोलते हैं उसकी जो है गोबर की खाद, तो उस वो बराबर है हमारे 60 ग्राम इसकी ग्रेन्यूल्स के बराबर है, सिर्फ 60 ग्राम दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी बात है, मोस्ट कंसंट्रेटेड है, और इसकी वजह से बहुत कम में भी ये काम चल जाता है। ये मैंने बताया ये फसलों के लिए नहीं है, इसी तरह से जानवरों वाला जानवरों के लिए नहीं है, ये जानवरों की ओवरऑल हेल्थ के लिए है, हेल्थ को ठीक करने के लिए। इसके अलावा इसके रिजल्ट्स जो है मैं आपको बता दूं, जो एसपीए हमारा है, जो स्प्रेडर है, उसके रिजल्ट्स आप जो है और पीजीपी जो है हमारा प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, इसके रिजल्ट आप 24 से 48 घंटे के अंदर 100% ले सकते हैं। इतना शानदार प्रोडक्ट है हमारा, इतना कंसंट्रेटेड है कि उसके रिजल्ट 24 से 48 घंटे के अंदर 100% आ जाते हैं, क्योंकि ये ह्यूमिक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ह्यूमिक वाटर जो है हमारा, उसको होल्डिंग की कैपेसिटी इसके अंदर है, वाटर को होल्ड करता है, पानी को होल्ड करके रखता है। जब गर्मियों में, अब जो है गर्मी का सीजन आने वाला है, मार्च अप्रैल में जो फसलें लगेंगी उसके अंदर पानी की बहुत ज्यादा कमी होना शुरू हो जाएगी। तो जब पानी होल्ड करके रखेगा तो उसकी जो गुणवत्ता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से पानी उसको हमेशा अवेलेबल रहेगा, और आपकी क्रॉप जो है वो हमेशा मुस्कुराती और लहलाती रहेगी। तो पेस्टिसाइड की वजह से आपको बायो कार्बन जो होता है, जो पॉल्यूटेड होता है पूरी तरह से, वो उसके अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी प्योरिटी खत्म हो जाती है। दूसरी बात, जितने भी फ्लावरिंग के प्लांट्स हैं, उस फ्लावरिंग के प्लांट में आपको 2 समय इसको डालना है, 2 बार डालना है। सबसे पहला तो आपको इसको जमीन में डाल देना है, ग्रेन्यूल्स को और पीजीपी को, और उसके बाद जब फ्लावरिंग का टाइम हो, जब कलियां आ जाएं और फूल खिलने, उसके बाद भी एक स्प्रे आपको ऊपर उसके करना चाहिए, जिसकी वजह से आप उस क्रॉप को और ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बेहतरीन क्रॉप आप उसके साथ में उसको एंजॉय कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस साल के बाद अगले साल, सिर्फ 1 साल के भीतर, आपको वो मुस्कुराहट किसानों के चेहरे पे आप देने जा रहे हैं जो आपने अभी तक देने में आप सक्षम नहीं हो पाए थे, अक्षम थे आप पूरी तरीके से। मैं तो कहूंगा गांव में जितने भी जो पेस्टिसाइड के डीलर्स हैं, जो है खाद बीज के जो डीलर्स हैं, उनसे आज से ही आप संपर्क करना शुरू कर दीजिए। ये जो प्रोडक्ट हैं ये हमारे वेयर हाउस पे 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर पहुंचने वाले हैं, और जैसे ही वहां पर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद में आपका ऑर्डर भी लगना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। जो हमारा कंक्लूजन क्या रहा है कि एग्रीकल्चर इज ए वाइटल सेक्टर दैट फीड द वर्ल्ड एंड सस्टेन द फ्यूचर। डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है कि ये हमारे फ्यूचर को सस्टेन करता है उसको, और हम पूरे दुनिया को और पूरे संसार को ये खाना और भोजन अवेलेबल करा रहा है। मॉडर्न एग्रीकल्चर बहुत सारी चैलेंजेस को जो है वो फेस कर रहा है इस समय। और वो जो चेंजेस हैं वो क्या है, वो चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहला है क्लाइमेट का चेंज होना, सॉइल का जो हमारी मिट्टी है उसका डिग्रेडेशन होना, इसके अलावा वाटर की स्कैरिसिटी होना, यानी पानी की कमी हो जाना। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आने वाले समय में चैलेंज के रूप में हमारे आ रही हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को डिजाइन किया है। मैंने कहा था ना, वाटर को ये जो है होल्डिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके अंदर है, एसपीए स्प्रेडर के अंदर। तो पानी को वो सूरज की जब किरणें पड़ती है ना पत्ती के ऊपर, तो वहां से पानी वाष्पित होना शुरू हो जाता है, उसकी वाष्प बन के उड़ जाती है। लेकिन जब ये लेयर बना देगा ऊपर, तो वो पानी वाष्पित नहीं होगा और वो पत्ती के अंदर ही रहेगा,
और पत्ती के अंदर रहेगा तो पौधे के काम आएगा। तो ये जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स को मॉडर्न सॉल्यूशन ही चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी कंपनी ने, प्रोफेसर राजदीप दत्ता सर ने मॉडर्न सॉल्यूशन देने की बहुत अच्छे से कोशिश की है। इसके अलावा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैन हेल्प एड्रेस these challenges and promote a more resilient and productive food system। बिल्कुल सही कहा कि इतना बेहतरीन एक ऐसा फूड सिस्टम हमारी कंपनी रेनेटस वेलनेस देने जा रही है, जिसको आने वाले समय में लोग सैल्यूट करेंगे, उसको सलाम करेंगे कि बेहतरीन, ये सोच बेहतरीन रही है। इसीलिए हमारे जो फाउंडर है सुब्रत दत्ता सर, वो ये कहते हैं हमेशा कि हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है, हमारा कंपटीशन सिर्फ अगर है तो हमसे ही है। अगर हम कोई प्रोडक्ट हमारा मार्केट में हिट हो रहा है या लोगों को फायदा ज्यादा पहुंचा रहा है तो उसका कोई कंपटीटर नहीं है। और अगर कोई कंपटीटर होगा आने वाले समय में तो हम ही उसके कंपटीटर होंगे। डेफिनेटली हम उससे बेटर प्रोडक्ट यहां पर लेके आने की कोशिश करेंगे। अभी तो सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये कैटल्स का प्रोडक्ट भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आता है, इसलिए 4 प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कराए गए हैं। आने वाले समय में इनकी जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए कुछ और प्रोडक्ट भी कंपनी लाने के मूड में है, जिसके लिए हम लोग आगे फिर चर्चा करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये आज की जो पूरी प्रेजेंटेशन थी, वो प्रेजेंटेशन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको राइट डाउन किया होगा, लिखा होगा, अपने पास बहुत से लोगों ने स्क्रीनशॉट्स भी लिए होंगे। तो ये सारी चीजें आपके आने वाले समय में काम आने वाली हैं। हफ्ते 10 दिन के अंदर इसके ऊपर ऑर्डर लगना शुरू हो जाएगा, पोर्टल पे ये चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी, और आप इसके बाद में अपनी इनकम को 2 गुना कम से कम कर सकते हैं। जिस तरीके से ये फसलें 2 गुना हो रही है ना, ठीक उसी तरीके से आप अपनी इनकम को भी 2 गुना कर सकते हैं। और इसी जब आप कर पाएंगे तो आप 100% देख पाएंगे कि यहां पर आपको इन प्रोडक्ट के साथ काम करने से जो बेनिफिट और जो फायदा मिल रहा है, वो फायदा इससे पहले आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पेस्टिसाइड लोग लाखों रुपए का डालते हैं, किसान लोग अपने खेतों में लाखों रुपए का pesticide डाल देते हैं, और उसके बाद भी उनके हाथ क्या लगता है। लेकिन अगर अपने बच्चों के लिए कुछ, वो आम का पेड़ में से अगर आम खिलाना चाहते हैं ना गर्मी में, तो वो आम का जो पेड़ है ना, एक पेड़ बचा के रखते हैं अपने बच्चों के लिए, जिसके ऊपर वो केमिकल का यूज नहीं करते। उसके अंदर वो खाद भी ऑर्गेनिक डालते हैं, गोबर की खाद डालते हैं। तो दोस्तों, अब आप सब लोगों को खुश हो जाना चाहिए, जितने लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, जितने लोग इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, कि अब हमारे पास वो और बड़ा ब्रह्मास्त्र आ चुका है, जिसकी वजह से हम अपनी क्रॉप को, अपनी फसलों को सुरक्षित भी कर सकेंगे, और उनकी प्रोडक्टिविटीज को भी बढ़ा सकेंगे, अपनी इनकम को भी उसके जरिए यहां पर बढ़ाने में सक्षम हो पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहां विराम दूंगा, और एक बार फिर धन्यवाद दूंगा उन तमाम साथियों का जिन्होंने आज इस प्रोग्राम को बहुत ज्यादा इंटेंटिवली सुना है, कंसंट्रेशन के साथ सुना है, और पूरी तन्मयता के साथ यहां पर सुना है। साथ में उन लोगों का भी मैं आभारी हूं और उन सबके लिए थैंकफुल हूं जिन लोगों ने इस प्रोग्राम के लिए प्रमोशन प्रमोशनल वीडियोस बनाए। उन सब के लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी बदौलत आज इस प्रोग्राम को बेहतरीन सफलता मिली। और आप सब लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इस सेशन को पूरी तरह से देखा। अब समय की कमी रही थी, कल अचानक मुझे पता चला। आने वाला जब अगला जो प्रोग्राम होगा, 100% उसमें हम अच्छी तैयारी के साथ आएंगे, और बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ में आपके साथ मौजूद होंगे, जो आपको 100% फील्ड में सहयोग करेंगी, समर्थन करेंगी, न केवल आपकी हेल्थ को बढ़ाने के लिए, क्रॉप की हेल्थ को बढ़ाने के लिए, बल्कि आपकी इनकम को भी बढ़ाने के लिए। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, रॉकिंग रेनेटस, हैप्पी हैप्पी टीम सक्सेस वैली। बैक टू माय बहुत होस्ट डॉक्टर। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही शानदार और अमेजिंग सेशन रहा आज। आज किसी ने शायद सोचा भी नहीं था कि आज एग्रीकल्चर का इतना शानदार ट्रेनिंग हमें पहली बार मिलेगा, और ये ऑनलाइन ट्रेनिंग हम सबके लिए था फर्स्ट टाइम। रिलेटेड वेलनेस इंडस्ट्री की मीटिंग, जूम मीटिंग में आज पहली बार ये ट्रेनिंग रहा। और यकीनन जो आज पार्टिसिपेंट्स ने आज बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, सभी अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे कि फर्स्ट ट्रेनिंग हुआ और उसमें वो अटेंड कर पाए। और इसका हालांकि प्राइवेट वीडियो लाइव चला है, तो ये आपका परमिशन